अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। हालिया कुछ अरसे से ये तासुर मिल रहा था कि मुल्क में बहुत बड़ी सियासी हैपनिंग है, बड़ी गहमा गहमी है, ऑपोजिशन हुकूमत में डू एंड डाई का मैच है। लेकिन अगर इन सबको गहराई में देखा जाए तो सराब है। मुल्क की सियासत में जुमूद है, कहानी जहाँ से शुरू हुई वहीं पॉज है। सफ़े पलटे जा रहे हैं मगर हर सफ़े पर एक ही तर्ज तहरीर। ट्विटर का मैदान हो या जलसों के पंडाल, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार, धुआंधार खिताबात, साल पहले जो बयानात थे साल ख़त्म होने को आया है मगर मजाल है जो रत्ती बराबर भी स्क्रिप्ट इधर से उधर हो जाए। बातें बातें और सिर्फ बातें। हुकूमत बयानात की बुनियाद पर हर मुश्किल से निकलना चाहती है और ऑपोजिशन नारों से। बिलावल ने सिलेक्टेड की रट लगाई, नवाज शरीफ के बयानात ने माहौल गरमाया, अयाज सादिक ने थोड़ा और तड़का लगाया तो हुकूमत ने भी दाल गलाने के लिए गद्दारी के लेबल लगा दिए। किसी ने उन्हें भगोड़ा, किसी ने अदाओं पर गौर का मशवरा दिया तो किसी ने भरे मजमे में हुस्न जमाल पर तबसरे और उनकी वजूहात बता डाली। और फिर धांधली का शोर, एहतसाब और करप्शन का शोर, परफॉर्मेंस पर वार, बयानिए की तलवार, सेलेक्टेड रिजेक्टेड की गर्दान। शोर बहुत है मगर हंडिया खाली है। एक रोलर कोस्टर है, चली जा रही है मगर कब रुकेगी कोई नहीं जानता। सियासत के कैनवस पर सब वाज़े है लेकिन ऑपोजिशन सूरत हाल को शायद भाप नहीं रही है, ना हुकूमत को इदराक। महंगाई, बेरोज़गारी की उफरियत, सब कुछ निगलने को तैयार है। वज़ीर आज़म कुछ सुनने को तैयार है, ना वज़रा में परफॉर्मेंस दिखाने की तगोदो। ऑपोजिशन का हाल इससे भी बदतर है। नवाज शरीफ के बयानिए ने पीडीएम के पैर पर कुल्हाड़ी तो पहले ही मार दी थी लेकिन अब गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर भी तलवार चल गई है। पीपल्स पार्टी का तीर भी कमान से निकल गया है, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पॉलिसी नाकाम हो गई। वक्त ने बिलावल की मसलहत पसंदी पर भी खाक डाल दी है। दूसरी जानिब पीटीआई को इलेक्शन में बढ़तरी मिल गई है मगर सादा अक्सरियत क्यों नहीं मिल पाई, ये पूरी हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। आपका जीतना कोई अचंभे की बात नहीं, पुरानी रीत है। वफाक की पार्टी ही हुकूमत बनाती रही है लेकिन आपसे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों ने यहाँ सोलो फ्लाइट ली, किसी इत्तेहाद की ज़रूरत पेश नहीं आई। 2008 में पीपल्स पार्टी को 12 सीटें, नून लीग को 2015 में 18 सीटें मिली हैं मगर आप बमुश्किल 9 का हिंसा ही अबूर कर सकें। 7 आज़ाद उम्मीदवारों पर तकिया है लेकिन फिर भी मुबारकबाद की फतह का जश्न ज़रूर मनाइए मगर याद रखिए वोट मिला है तो डिलीवर करना भी ज़रूरी होगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह और वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब जाम कमाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपको सबसे पहले तो सर खुशामदीद कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। इलेक्टेबल्स सारे के सारे आपकी जमात का हिस्सा हैं, आज आपके साथ कल किसी और के साथ, आपकी जमात का मुस्तकबिल क्या है? बलूचिस्तान अब बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में तो हो चुका है। बलूचिस्तान में हमने इसको लाना है कि पार्टी इज़ ओनली प्लेटफॉर्म। इंडिविजुअली आप एक अपने हल्के तक आपका किरदार होगा लेकिन अगर आप, और हमने ये महसूस किया कि हमें उससे अभी थोड़ा बढ़कर आगे जाना है। हम एक नैरेटिव पूरे बलूचिस्तान में पार्टी लेवल पे ही हम दे सकते हैं, किसी और नैरेटिव को हम किसी आगे जगह पे नहीं ले जा सकते जिस पे इत्तेफाक हुआ। और देखिए इट्स अ वेरी न्यू पार्टी। जैसे मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पार्टी आपकी बन गई, तो मैंने कहा क्या पार्टियाँ बनती हैं? देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट स्टेप, सो वी हैव टेकन दैट फर्स्ट स्टेप एंड देयर इज़ अ लॉन्ग जर्नी। इन सब पार्टियों ने भी तो वो कभी कहते हैं ना, पैदाइशी तो सारे किसी पार्टी में नहीं थे। मुस्लिम लीग नून भी बनी, पीपल्स पार्टी का ये जो अभी हम जैसे एक ग्रुप कहते हैं ये भी बना, इसमें से बहुत सारे लोग निकले। बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी ऐसी है। हम 5 साल बलूचिस्तान के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान में काम करेंगे। हमारा सक्सेस स्टोरी अगर जाती है, लोग हमारे इस पूरे पॉलिसी को, बिलीफ को एक्सेप्ट करेंगे तो वील ग्रो। और अगर हमने कमज़ोरी की और हमने अगर अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी तो शायद इस दफ़ा हमें 19 सीट मिले थे, अगर आगे जाके शायद हमें 8-10 भी ना मिले। सो दैट्स पॉलिटिक्स बेसिकली। लेकिन ये एक बात तय है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी इंशाल्लाह इज़ देयर टू स्टे। सेनेट के लिए कुछ मेहनत करने जा रहे हैं। सूबाई सदर, पीटीआई के सूबाई सदर ये बयान दे चुके हैं कि हम अपने लोग लेकर आएंगे, यानी कि वो अपने खिलाड़ी लेकर आएंगे, अपने पत्ते खेलेंगे। कौन? तो सरदार यार मोहम्मद रिन साहब का ये बयान। देखिए उनको तो सर फिर अब आप लोग क्या करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी? उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उनकी सीटें, उनके पास 7 मेंबर्स हैं, तो यकीनी तौर पे एक एश्योरिटी लेवल पे एटलीस्ट आपके पास 8 या 9 मेंबर्स होने चाहिए, तब जाके आपके पास एक कंफर्म सीट आएगी। बाकी पार्टीज़ तो सीट नहीं देंगी लेकिन हमारा चूँकि इत्तेहाद उनके साथ है तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और मज़े की बात बलूचिस्तान में अवामी नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक, BNP अवामी, पाकिस्तान नेशनल पार्टी अवामी,
हमारे साथ एक इंडिपेंडेंट बुकटी साहब भी हमारे साथ हैं, तो हम सब इंशाल्लाह मुश्तरका तौर पे इस सेनेट के लिए आगे पूरी कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म साहब का सारा फोकस जनूबी बलूचिस्तान पर दिखाई देता है, तो सर क्या बाकी पसमानदा जो बलूचिस्तान है वो इतना तरक्की याफ्ता हो चुका है? अब अभी रिसेंटली आप देख लीजिए, स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, तालीम सारी ट्रांसफ़र हो गई है ऑनलाइन सिस्टम की तरफ, लेकिन यहाँ पर सिवाय गवादर के कहीं भी 3G 4G सिस्टम नहीं है। कब दे रहे हैं आप ये सिस्टम, ये वाली कनेक्टिविटी कब दे रहे हैं? इसमें एक तो कनेक्टिविटी आपने बात की कि शायद सदर्न बलूचिस्तान की हो। देखिए ऑलरेडी पीएम साहब एक बहुत बड़ा पैकेज, आप जिसे आप नॉर्दर्न पैकेज कह सकते हैं, उसके अंदर में वो दे चुके हैं। बलूचिस्तान का सबसे एक बड़ा सदर्न बलूचिस्तान में और नॉर्दर्न बलूचिस्तान का माजी की सियासत में हमेशा रहा है कि जी सीपैक का इधर कुछ भी नहीं है। और टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ आपको सीपैक के हवाले से सिर्फ एक पोर्ट नज़र आएगा और पूरे बलूचिस्तान में कुछ नहीं। ये जो हमने 10 साल गुजारे हैं उनमें हमने सीपैक का कुछ नहीं देखा। अब चूंकि सीपैक अपने उस फेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से निकल चुका है, तो आप अब उसमें डेवलपमेंट फर्दर चाइना से नहीं ले सकते। अभी आपने जो करना है खुद करना है। हाँ, नेक्स्ट फेज है B2B का, जिसमें बिजनेस को आप फ़रोग देंगे और आगे ले जाएंगे। देखिए बलूचिस्तान में अगर पूरे बलूचिस्तान को आप देखें ना, तो इसके डिफरेंट जोन्स हैं और ये डिफरेंट जोन्स बड़े डिफरेंट हालात से गुजर रहे हैं और गुजर चुके हैं। जिस खिते में अभी आज हम बैठे हैं, इसी PC के अंदर आपने देखा होगा इसी 1 साल के अंदर दहशतगर्द भी आए और एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हालिया आपने देखा होगा ओरमाड़ा के अंदर तकरीबन 5 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वो शहीद हुए। इससे पहले भी इसी तरह हुआ। आप आगे जाएंगे तुर्बत है, पंजगूर में ये सिचुएशन है। ईस्टर्न बलूचिस्तान में न कोई 3G का इशू है, नॉर्दर्न बलूचिस्तान में कोई 3G का इशू नहीं है। ये जो जोन्स जो बॉर्डर ऑफ हमारे नेबरिंग कंट्री और इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में आप कह सकते हैं, जहाँ पे हालात थोड़े बहुत सेंसिटिव हैं, यहाँ पे नेटवर्किंग का एक इशू है। एंड उसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी अपैरेटस भी है, कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। और ये कब तक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होकर फिर यहाँ की आवाम के लिए? मैं और आप तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे ग्वादर में और तुर्बत में बैठे हैं जहाँ पे शायद लोग ये सोच भी नहीं सकते थे। आपने डेफिनेटली ग्वादर का जब आप विज़िट करेंगे या तुर्बत का भी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी, तुर्बत यूनिवर्सिटी में 3500 बच्चा पढ़ रहा है। ग्वादर का यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक लाइवलीहुड आपको बाहर नज़र आएगी, जो कि उन हालात में कोई बाहर भी नहीं निकलता था। जो ये फेंसिंग गवर्नमेंट ऑफ आर्मी जो कर रही है पूरी ईरान बॉर्डर और अफगानिस्तान बॉर्डर में है, वो तकरीबन उसका काम बहुत स्पीड में यहाँ चल रहा है। बॉर्डर ट्रेड के अंदर चीज़ों को बहुत बेहतर किया जा रहा है। 3-4 सेंटर्स बॉर्डर ट्रेड के कायम भी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म के अपने वज़रा इस बात को मान रहे हैं कि जो वादे वो कर आए, जी या जो मंशूर लेकर आए, वो उस तरह से डिलीवर कर नहीं पाए। वो खुद अपनी इस नाकामी को तस्लीम कर रहे हैं। अब महंगाई, सर महंगाई बढ़ी है, डॉलर की कीमत कम नहीं कर सके, जिसकी वजह से कर्जे बढ़े हैं। हालात आपके सामने, आप भी सर इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि जो वादे आप करके आए थे उस तरह से डिलीवर हो नहीं पाए? देखिए, मैं बलूचिस्तान की पर्सपेक्टिव पे पहले बात करूँगा, जिस पे सीपैक का, जैसे मैंने आपको कहा कि 70 अरब का एक प्रोजेक्ट है। सीपैक के अलावा क्या? नहीं, दैट्स नॉट सीपैक, वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन ये सीपैक का रूट था जी। उसका काम स्टार्ट हो गया। ग्वादर का जो सबसे पुराना मसला था माहीगीरों का, एक्सप्रेस वे 1.5 साल से उस पर काम चल रहा है और अभी इस साल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा एक बेनिफिट है माहीगीरों के, ग्वादर वालों के लिए। वो काम चल रहा है। सही। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मास्टर प्लान ऑफ ग्वादर जो कि 8 साल से नहीं हो रहा था, इस साल हो चुका, कंप्लीट हो चुका, नोटिफाई हो चुका है। नौलंग डैम पिछले 10 साल से पिछली गवर्नमेंटों के बुक्स में था, वो अपने फाइनल स्टेज में होके टेंडरिंग पे जारी है। विंदर डैम जो जरदारी साहब के दौर में 15 साल पहले उसकी तख्ती लगी थी, कभी काम नहीं हुआ, उसका टेंडर हो चुका है। वो एक पार्टी को जो कंस्ट्रक्शन ग्रुप है उसको मिल चुका है। नेशनल ग्रिड, ये रक्षाण डिवीज़न, मकरान डिवीज़न पूरे पाकिस्तान के ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, आज तक नहीं है। पिछले 1 साल से ये PSDP का हिस्सा बन के अप्रूव हो के उस पर उसका काम चल रहा है। ये मैं बता रहा हूँ जो काम चल रहे हैं। मैं उसके ही करूँ कि हो जाएंगे, ये हो रहे हैं। मैं एक चीज़ का डेफिनेटली कहूँगा कि शायद PTI में बहुत सारे जो काम वो कर भी रहे हैं शायद बता नहीं पा रहे। एहसास प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है।
एहसास प्रोग्राम में मेरे ख्याल शायद 80 अरब तक लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। एहसास का एक और प्रोग्राम है जिसमें वो स्कूल एनरोलमेंट में एक बच्ची को 2000 और एक बच्चे को 1500 रुपए देंगे। एहसास एनरोलमेंट में आज हमने देखा कि तुर्बत में एक ऑर्फनेज का भी काम चल रहा है। सर वैसे बता क्यों नहीं पा रहे हैं? हर जगह तमाम वज़रा बैठे हुए होते हैं, मुख्तलिफ लोगों के ऊपर बात हो रही है, ऑपोजिशन पे मुसलसल बात हो रही होती है। से जो मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने उनको मशवरा दिया था, देखिए ऑपोजिशन हमेशा आपको अपने पिच पे लाती है, वो आपको एक डिफेंसिव मोड में लाती है। अगर आप उनके डिफेंसिव मोड में उनके साथ बातचीत करेंगे ना तो वो फिर आपको हिलने नहीं देते। आप माशाल्लाह बता रहे हैं इतना सारा काम हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बट आपके इख्तिलाफात ख़बरों की जीनत बनते रहते हैं। आपके अपने वज़रा के साथ आपके इख्तिलाफात होते हैं। PTI की आप बात करें, सरदार मोहम्मद रिन साहब, उनके आपसे इख्तिलाफात हैं। स्पीकर के साथ तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, तो सर वजह इख्तिलाफ आप क्यों है? आपसे लोग नाखुश क्यों हैं? वजह क्या है इसकी? देखिए हमारी एक है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है इट्स अ वेरी डिफरेंट पार्टी। ये वो पार्टी नहीं है जिसमें वन सोल डोमिनेंस हो। मेरा एक सियासी बैकग्राउंड है, मेरे फादर का है, लेकिन इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी में हर शख्स जो इसका एक मेंबर है, इसका एक पार्लियामेंटेरियन है, वो बहुत अपनी एक स्ट्रेंथ खुद रखता है, अनलाइक अदर पार्टी। BNP मेंगल की मैं आपको मिसाल दूंगा। BNP मेंगल में आपको कंपेटिटिवनेस कहीं है ही नहीं। देयर अख्तर मेंगल एंड देयर इज नोबडी। नेशनल पार्टी एक पार्टी ऐसी है और किसी हद तक थी जिसमें थोड़ी बहुत बैलेंस, वो भी सिर्फ तुर्बत और ग्वादर डिस्ट्रिक्ट तक, दैट्स इट। PK मैप इज टोटली डोमिनेटेड बाय महमूद खान अचकज़ई। JUI इज टोटली डोमिनेटेड बाय देम। नून, काफ, पीपल्स पार्टी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है। हमारे अंदर एक ट्रू डेमोक्रेसी का आपको सेंस मिलेगा। ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को। वो अलग बात है कि वो क्रिटिसिज्म कभी कभी मीडिया पे बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है कि जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो 3 महीने भी नहीं गुजरे थे, लोग बड़ा खुल के अपने इख्तिलाफात का भी चीज़ों पे जाहिर करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल गुजरे हैं, लेकिन हम सारे साथ चल रहे हैं। कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि स्पीकर साहब की नाराज़गी की वजह ये बनी थी कि स्पीकर होते ही आपने उनसे बुलेट प्रूफ गाड़ी वापसी ले ली थी। तो सर ये इलाका, यहाँ पर तो सिक्योरिटी, आम इंसान को सिक्योरिटी की बड़ी ज़रूरत होती है। नहीं, वो वजह नहीं थी। वो वजूहत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सियासी हवाले से भी हैं। स्पीकर साहब का भी एक बहुत बड़ा वक्त गुजरा है सियासत में, मेरे वालिद साहब के साथ भी रहे हैं, मैंने भी उनके साथ वक्त गुजारा हुआ है। कुछ चीज़ों को लोग हाइप भी दे देते हैं अननेसेसरी, और वो एक फेस था, BAP का फेस था, गवर्नमेंट का फेस था, फिर कुछ और लोग उसको यूज़ भी करना चाह रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल चीज़ें बहुत बेहतर हैं पहले से। अच्छा सर, सेहत, PND, माइंस एंड मिनरल्स और दीगर महकमे, इसके कलमदान सब सर आपके पास हैं। सर क्या वजह क्या है? क्या काबिल लोगों की कमी है? आपके अपने वज़रा को इस बात पर एतराज़ है कि तमाम अहम वजारतें, कुछ अहम वजारतें हैं जो आपने अपने पास रखी हुई हैं? नहीं जी, मेरे पास अहम वजारत तो 2 ही हैं, जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, और दूसरा भी रिसेंटली हेल्थ मेरे पास आया है। लेकिन हम बलूचिस्तान में हमने एक चीज़ को डिफरेंट किया है जो कि शायद वफाक में और दूसरे सूबों में नहीं है। पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ को हमने बहुत इख्तियारात यहाँ दी भी हैं। मैं आपको हेल्थ में कहूँ तो डॉक्टर रुबाबा एक बहुत काबिल डॉक्टर भी हैं, उनको इसका कलमदान एज ए पार्लिमानी सेक्रेटरी दिया है, फॉरेस्ट में दिया हुआ है, मैं इसी तरह एनर्जी में दिया हुआ है, इसी तरह हमारे पास बाकी और ऐसे कोई डिपार्टमेंट नहीं, बाकी तकरीबन सबके पास है। ये एक बड़ा एक बेत है कि सब चीज़ें जाम सा हो गया। फाइनेंस मेरे पास नहीं है, एजुकेशन मेरे पास नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, वर्क्स एंड सर्विसेज नहीं है, इरिगेशन नहीं है। प्लानिंग डेवलपमेंट और प्लानिंग डेवलपमेंट रखने का एक बहुत बड़ा मकसद है। ये बलूचिस्तान में सबसे अहम मिनिस्ट्री मानी जाती है। एग्जैक्टली सर, फिर वही बात आ गई ना कि अहम वज़ारत आपके अपने पास है। माजी में क्या हुआ है कि इस मिनिस्ट्री के तवसल से बहुत सारे रीजनल डिसबैलेंसेस आए हैं। मिसाल है, हमारे बलोच बेल्ट्स को ये हमेशा शिकायत रही कि जी चंद अजला में बहुत काम हुआ है और हमारे अजला में नहीं हुआ है। फिर पठान बेल्ट में हमारी आया कि जी पठान बेल्ट में भी कुछ अजला में तो जो मिनिस्टर रहे वहाँ बड़ा काम हुआ है, हमारे यहाँ नहीं हुआ है। तो मैंने इन सब चीज़ों का तज़किया लिया और दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि जी बेहतर है कि ये कलमदान आपके पास हो, और हमने मिसाल कायम की है। ये बलूचिस्तान में पहली दफ़ा PSDPs ऐसी बनी हैं कि जहाँ हर हल्के को 19-20 का 18-20 का मैं फ़र्क तो आपको कह सकता हूँ कि होगा, लेकिन 12 और 20 का नहीं होगा, 15 और 20 का भी नहीं होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है। बल्कि हमने उन अजला में भी फ़ंड दिया है जहाँ हमारे पूरे कोalition का कोई भी मेंबर नहीं है। पिशीन में 3 MPAs हैं JUIF के,
खुजदार में जितने भी MP हैं मुखालिफ हैं हमारे, हमारा एक भी नहीं है। आप उनका डेटा निकालें और मेरे हल्के का निकालें और हमारे कोलिशन का निकालें, आपको बराबर नज़र आएंगे। अब्दुल कादिर बलोच साहब और सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने भी रिसेंटली मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहा है, एंड गालिबन आपने आई थिंक अच्छा फैसला, अच्छा कदम इसको करार दिया है जी। मैंने तो सर कोई राब्ता वगैरह किया आपने या आपकी ख्वाहिश के आपके साथ मिलकर काम करें? नहीं, मैंने अभी तक उनसे बात भी नहीं की है, ऐसा इत्तेफाक भी नहीं हुआ। यकीनी तौर पे मैंने इसीलिए कहा कि ये फ़ैसला वो शायद पहले भी करना चाह रहे थे, लेकिन किसी न किसी हवाले से हम अपना बहुत सारी चीज़ों का मजबूरी होती है या किसी पार्टी के साथ और मज़ीद वक्त गुजारना है। जनरल कादिर साहब, आई रियली रिगार्ड हिम वेल, ही हैज़ सर्व्ड एज अ वेरी गुड सोल्जर, ही हैज़ सर्व्ड एज अ गुड गवर्नर ऑल्सो, और मेरे ख्याल उन्होंने एक फेथफुल पार्टी वर्कर की हैसियत से मुस्लिम लीग नून को भी टाइम दिया। हालांकि बलूचिस्तान से इतने कदावर शख्स का जाना और बड़े इंटीरियर एरिया से जाना और फिर उसको फेडरल मिनिस्ट्री में एक आप समझे कि साइड लाइन कर देना और फिर उन्होंने 5 साल उसको बर्दाश्त किया, बड़ी बात है। वज़ीर आज़म साहब नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, और ये नवाज़ शरीफ साहब के लिए उनका अंदाज़ा नहीं है, ये उनकी इत्तला है। सर आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, इंटेलिजेंस इत्तलात आपके पास भी ऑब्वियसली आती होंगी, तो आपके पास कोई ऐसी इत्तला है सर? देखिए, सूबे के लिहाज से तो हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं आती। मजमूई तौर पे हमें देखिए एज इंडिविजुअल्स चीज़ों को एसेस खुद भी करना पड़ता है, उसके लिए आपको कोई इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो तरीक़ेकार और जो रवैया ख़ासकर नवाज शरीफ साहब और फिर उनकी पार्टी की कुछ लोगों ने लिया, ये वो अटेम्प्ट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो गद्दारी के ज़िम्रे में आती हैं। एक है ज़िम्रे में आना और एक है गद्दार बन जाना, और यकीनी तौर पे आप ज़िम्रे में आ गए हैं तो नाउ वन हैज़ टू डिसाइड। बहुत बड़ा स्टेप लिया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने, एक चीज़ उन्होंने फील की कि थोड़ी ठीक नहीं हुई, उन्होंने एक स्टेप लिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब वो वक्त आ गया कि हम जो भी बात करें ज़रा सोच समझ के करें। ये वो बातें हैं जो कि कोई भी एक पाकिस्तानी नहीं कर सकता। एक और बात वज़ीर आला से मैं कनेक्ट करूँगी, वज़ीर आला की परफॉर्मेंस पर, पंजाब बड़ा सूबा है सर, वहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस पर बड़ी तनकीद हो रही है। सर जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, आप PMLN का हिस्सा थे, इस वक्त की उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस पर आप यहाँ तो कम से कम आप शहबाज शरीफ साहब को रैंक करेंगे? देखिए, शहबाज शरीफ साहब का गवर्नेंस का एक मोड डिफरेंट था। टू बी वेरी फ्रैंक, पाकिस्तान में अभी तक ट्रू डेवलपमेंट को एसेस भी नहीं किया गया और उस पर एनालिसिस भी बड़ी गलत होती है। वो भी नहीं रहा है। वजूहत लेट्स से बहुत सारे लोग ऑरेंज लाइन को बहुत अच्छा समझेंगे जी, बड़ी अच्छी ट्रेन है, स्पीड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हम यूरोप जाते हैं बैठते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं, वेरी डन। $2.5 अरब पे ठीक है। सवाल ये $2.5 अरब अगर आप बलूचिस्तान में लगाते तो 300 अरब के प्रोजेक्ट होते हैं, ये सूबा ही बन जाता। हमने इस्लामाबाद का इसी तरह बस का एक टर्मिनल बनाया, बड़ी अच्छी सर्विस, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? इस मुल्क में अभी तक ये डिटर्मिनेशन नहीं हुई है कि हम एक चीज़ बना रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? पीपल, मनी, फंड, लोन नहीं, कॉस्मेटिक अच्छी होनी चाहिए। उस्मान बुज़दार इज बेटर देन शहबाज शरीफ साहब। It's early to judge. It's early to really know all the aspects. शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर को बहुत अच्छा बनाया, नो डाउट। कोविड सर दोबारा से एक बार फिर सर उठा रहा है। इससे पहली जो इसकी पहली वेव थी तो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम आया बलूचिस्तान पर, आप पर, कि आप लोगों ने ज़ायरीन को मिस हैंडल किया, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में इसका स्प्रेड हो गया। सर लोगों की सहूलियत के लिए आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह। ये पाकिस्तान ईरान के दरमियान एक कॉरिडोर भी गालिबन आपने खोल दिया है, लोगों की जो सफरी पाबंदियां थी वो हटा दी गई हैं। सो अब ये जो दूसरी वेव है ये तो शदीद है, जानलेवा है, कैसे क्वारंटीन करेंगे लोगों को, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? मैं पहले तो, हालांकि मैं बहुत बोल चुका हूँ, लेकिन शायद उस इल्ज़ाम के बारे में आप बात अगेन करना चाह रहे हैं। मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। मैं लोगों से एक सवाल करता हूँ कि 5000 ज़ायरीन एक तकरीबन आप समझे आधे किलोमीटर के रेडियस से पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में कहीं नहीं गए फॉर नियरली 1.5 मंथ। 8 लाख बंदा ट्रैवल करके एयरलाइन से पाकिस्तान आया, तो क्या हमने फैलाया या वहाँ से आया? अब जो NCOC की सिफारिशात सामने आई हैं 20 नवंबर से जो होने जा रहा है टिल 31 जनवरी तक, सो उसके लिए आप लोग क्या प्लान करें? क्या वो सिफारिशात हैं उसी तरह से अमल दरामद होगा या फिर मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं? बहुत टफ है मुकम्मल लॉकडाउन। नहीं, मुकम्मल लॉकडाउन करना तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल बहुत मुश्किल होगा।
आप नेचर ऑफ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान को भी छोड़ें, यूएस इलेक्शन आपके सामने गुजरा है जी। 1.5 लाख बंदा 1 लाख बंदा डेली पॉजिटिव हो रहा है, बट दे आर ऑल्सो आउट, यूरोप इज आउट, एवरी लोग थक भी गए हैं, लेकिन हमें मैनेज करना है इसे। सेहत के हवाले से यहाँ बड़ा बुरा हाल है, बिलखुसूस सरकारी हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूँ, वो फुटेजेस भी मैंने देखे हैं कि यहाँ पर इतना सहूलियात का फकदान है कि लोगों को एम्बुलेंस की छतों के ऊपर बांध कर लेकर कहीं शिफ्ट किया जा रहा है। इस तरह की फुटेजेस भी मौजूद हैं। तो सर कम से कम सफाई सुथराई और के सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज है लेकिन मुकम्मल इलाज तो मिले, कम से कम ये सहूलत तो आप दे सकते हैं। देखिए, मैं अगर बलूचिस्तान में मुझे कोई कहे कि सबसे बड़ा डेफिसिट कमज़ोरी, करप्शन, अगर किसी एक डिपार्टमेंट में कौन सी, वो हेल्थ की है। और मुझे यकीन है और मुझे आइडिया था जब ये कलमदान मेरे पास आया, इससे पहले किसी और के पास था, तो मुझे किसी ने कहा कि आप दे दें। मैंने कहा क्यों? उसने बोला ये बहुत मुश्किल है और उसमें शायद आप बदनामी भी हासिल करें। तो मैं कहा दैट्स नॉट अ रीज़न, एंड आई नो इट्स अ वेरी, और ये बहुत अरसे से हुआ है, ये आज भी नहीं हुआ है। इसमें मेडिसिन की परचेजिंग है, इसमें हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स आए रोज एहतजाज करते रहते हैं, बहुत सारी YDA एंड मैनी अदर थिंग्स, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। लेकिन ये एज अ टास्क, एज अ चैलेंज हमने इसीलिए लिया है, एंड यू विल सी इट इंशाल्लाह इन कमिंग ईयर्स, क्योंकि बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स, बहुत सारी चीज़ों पे हम लाए भी हैं। सर्विसेज, मेडिसिन में, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मेडिसिन में, जैसे मैंने आपको ग्वादर की मिसाल दी कि हॉस्पिटल्स तकरीबन हम कोई 7-8 नए हॉस्पिटल्स उन अजला में बना रहे हैं जहाँ हॉस्पिटल नहीं थे, ज़िला है और हॉस्पिटल ही नहीं है। कैंसर हॉस्पिटल हम पहला बना रहे हैं पूरे बलूचिस्तान में। हम अपने जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग में उनको टीचिंग हॉस्पिटल्स की तरफ भी ले जा रहे हैं। सही। सर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी सर एक बार फिर सर उठा रही है, ताज़ा हालिया वाक़यात हुए हैं और जो वाक़यात हुए हैं उनमें रॉ का नाम आ रहा है, भारत के मुलव्वस होने की ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। सर ऐसी खबरें भी मैं सुन रही थी कि ये जो पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें हैं बलूचिस्तान में, उनके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन होने जा रहा है। सो सर वो किस नौइयत का ऑपरेशन होगा? रद्दुल फसाद टाइप का ऑपरेशन होगा? नहीं, देखिए बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। जब हम ये बलूचिस्तान 2006-07 के बाद देखते हैं, 2013 फिर 2018 एंड करंटली जी बहुत फ़र्क आया है। wherever there a situation arises and where you get intelligence report of certain groups working in a certain environment and area, you go and do your work and you come back and you stay back. पुलिस भी करती है, सारे इदारे भी करते हैं, इंटेलिजेंस भी करती है, FC और आर्मी सब भी अपना करते हैं, एक रूटीन का काम है वो। जो आप नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, जो रद्दुल फसाद का हुआ था, उस कोई चीज़ ऐसी इधर नहीं है। यहाँ वी आर नॉट फाइटिंग लाइक वेरी, वो एक बहुत डिफरेंट लेवल का था। ठीक। सर लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगी मैं कि आप वज़ारत आला से पहले जीप का, आपको स्पोर्ट्स का बड़ा शौक रहा है, तो सर उसके लिए भी कुछ आपके प्लानिंग में है, कुछ करना चाहते हैं कि बकिया नौजवानों के लिए? देखिए, मैं स्पोर्ट्स से मेरा एक बहुत गहरी दिलचस्पी है। मैं बचपन से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, क्रिकेट खेली है, स्नूकर खेला है, गोल्फ खेला है, हालिया में रैली ड्राइविंग फॉर द लास्ट 10 years वो भी कर रहा हूँ। नए कुछ स्पोर्ट्स और भी, पिस्टल शूटिंग कॉम्पिटिशन्स की तरफ मेरा है ध्यान, आर्चरी की तरफ है, तो आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स। बड़ा दिल करता है इन कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लूँ, लेकिन फिर बार बार ये मेरा जहन जाता है कि पब्लिक देखेगी, बलूचिस्तान के लोग देखेंगे कि जी, और किसी न किसी चीज़ के साथ टैग भी कर देंगे कि यहाँ हालात ऐसे हैं, और CM को देखें तो गाड़ियाँ चला रहे हैं और फिलहाल कर रहे हैं। तो आप ये कुर्बानी दे रहे हैं बलूचिस्तान वालों के लिए? एक हालांकि होना दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, यानी कि इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्समैन यू कैन प्ले, बल्कि मैं तो लोगों को कहता हूँ कि अ CM शुड टेक पार्ट। वाई? देखिए, हमारा यूथ 60% हमारा यूथ है, और आप इस यूथ को कहाँ ले जा रहे हैं? आप इसको अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे तो कम से कम इनको कोई सहूलत तो दें। और यूथ क्या करती है? खेलती है, हर स्पोर्ट खेलती है। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में हमने स्टार्ट किया इस साल से, इंशाल्लाह आप देखेंगे वी आर मेकिंग 33 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस इन बलूचिस्तान, एंड ईच कॉम्प्लेक्स इट्स नॉट अ स्टेडियम, इट्स अ कंप्लीट थिंग। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 70 से ज़्यादा फुटसॉल हम बना चुके हैं। क्वेटा के अंदर 10 साल बाद हमने ऑल पाकिस्तान सॉकर टूर्नामेंट कराया है। पाकिस्तान का इंटरनेशनल पहला तीसरा स्क्वॉश टूर्नामेंट हम कराने जा रहे हैं, जहां इंटरनेशनल प्लेयर्स, एक ख़वातीन भी इंशाल्लाह इस साल आ रही है और बाकी इजिप्ट से और बाकी कंट्रीज से आ रहे हैं। अगली जीप रैली में देख रहे हैं फिर आपको?
कोशिश करूँगा, पब्लिक सेंटिमेंट थोड़ा सा देखूँगा, क्योंकि कोविड भी साथ साथ है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं सिर्फ देखने भी गया तो मुझे किसी ने कहा जी यहाँ कोविड है, तो आप नहीं, कोविड उस वक्त तक एक नहीं था, उससे पहले वाला था, सैलाब और ये चीज़ें आई थी, बड़ा लोगों ने माइंड किया, पार्लियामेंट में बड़ा लोगों ने बात की। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।